हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लवकुश धनगर। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के सामने देखिए वर्कशीट 2020 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की बात करें। माह जनवरी की में जो आपकी एग्जाम हो रही है उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये पेपर आप सभी के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर अपन चलते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन फर्स्ट का हल रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट आपने देखा ही है, इसका आंसर अपने सामने है। पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक, ये क्या लिखा हुआ है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एलोरा की गुफा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण वहाँ के राजा नरेश कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर करवाया था। यही इसकी विशेषता है। क्या किया था, पहाड़ी को काटकर उन्होंने निर्माण करवाया था, इसलिए ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि आप सरपंच या महापौर के चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकते। आप लोग इसका क्वेश्चन फर्स्ट का स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड का देखिए आंसर रहा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सरपंच महापौर के चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन आंसर लिखेंगे क्योंकि मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। और अपन जैसे 7th क्लास में पढ़ते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपनी आयु 18 वर्ष नहीं हो सकती, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन इसी का सेकंड है, तो समाचार पत्र में लेख लिखना विचार अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार का उदाहरण है। ये एक मौलिक अधिकार है जिसके बारे में आप लोगों का ये उदाहरण अधिकार दर्शाता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक नंबर का ही क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसका छोटा सा आंसर दिक् सूचक लिखा हुआ है। ये चित्र बना हुआ है आप सभी के सामने, चित्र ये है, और चित्र में इसका नाम बताना और एक इसका उपयोग बताना। तो चित्र का अपन लिख रहे हैं दिक् सूचक, इसको कहते हैं। चित्र का नाम दिक् सूचक है और उपयोग क्या है, दिशा बताने का काम करता है, यानी दिशा बताने वाला यंत्र है ये। अब अपन बात करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मध्यकाल की शिक्षा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, चोलकालीन ये, और क्वेश्चन थर्ड पल्लव शासन की विशेषताएं लिखिए। ये तीनों ही क्वेश्चन है, इनके आंसर की तरफ चलते हैं। बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, जो चैनल पर नए हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, आप लोग 4 का फर्स्ट सेकंड और ब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसके प्रमुख केंद्र लिखने थे। मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मालवा, गुजरात तथा जनकपुर थे। ये आपके इसके प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद आपका राजराजेश्वर मंदिर में आहते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार था, द्वार का निर्माण कराना। दूसरा है चोलपुरम में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाना। ये इसकी दो उदाहरण चाहिए थे, तो दोनों उदाहरण आपने देख लिए। उसके बाद इसका लास्ट जो स वाला है उसकी बात करें अपन, पल्लव शासनकाल की विशेषता, पल्लव शासन वंश के शासक शिक्षा और धर्म के संरक्षक थे, पहली विशेषता है। दूसरा, राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध मठ की स्थापना ये की थी, तो ये इसकी विशेषता में। ये तीनों के आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन भी है आप लोगों के सामने, देखिए ये क्वेश्चन पूरा चित्र बना हुआ है। चित्र को अपने को अच्छे से देखना है, समझना है। क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख रखे, मैं इसके अंदर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखे। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। 25 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। वह भारत में ग्रीष्म ऋतु इस समय होती है। उसके बाद वर्ष में दिन व रात तिथि बराबर कब होती है, तो एक 21 मार्च और एक 23 दिसंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। उस समय एक तो इस समय 31 मार्च को शरद और फिर 23 मार्च और दिसंबर में एक समय आपको ग्रीष्म ऋतु होती है और एक समय शरद ऋतु होती है। ये दोनों के टाइप में एक ऋतु दोनों समय होती है। फिर दिसंबर माह में भारत में कौन सी ऋतु होती है, तो उस समय शीत ऋतु होती है दिसंबर माह में। ठीक है, शरद ऋतु शीत ऋतु से ही कहते हैं अपन। तो ये शरद ऋतु दिसंबर वाला में, इसमें भी दिसंबर के लिए शरद ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में देखिए, भारतीय प्रशासक व्यवस्था में लिखित विषयों की समूह में सही का निशान लगाना, कौन सा सही है। तो सेना क्या सबसे लिखा हुआ है, तो सेना किसका विषय है, केंद्रीय सूची का, यानी यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। पुलिस बात करेंगे तो पुलिस कौन सी सूची में आता है, राज्य सूची में, तो राज्य वाले के यहाँ पर टिक लगाना है। थर्ड शिक्षा, तो शिक्षा कौन सी, संवर्ती सूची में आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को सही टिक का निशान लगाना। चौथा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य यानी किसके में आता है, तो राज्य सूची में आता है, तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, राइट का निशान। फिर दूरसंचार केंद्र सूची में आता है, तो यहाँ पर केंद्र की सूची के यहाँ पर सामने आप लोगों को सही का निशान लगाना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद आप लोगों के सामने देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई। तो अपने को मौलिक कर्तव्य की जो भी होते हैं उनकी सूची आप लोगों को यहाँ पर बनानी है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये यहाँ पर है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अपने क्या क्या मौलिक कर्तव्य एक तरीके से ये है। तो आप लोग इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। इनके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहो तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अ वाले का है, अ का है। अपन इसके बाद ब वाले की बात कर रहे हैं, इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, अच्छे से लेना। अब बात करता हूँ मैं ब की। देखिए ब के अंदर आप लोगों के सामने ये है, इसका मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसको लिख सकते हो, कम से कम 5-6 स्थानीय व्यक्ति से बातचीत करके जानकारी को लिखना है। यहाँ पर 5-6 लोगों को आप लोगों को जानकारी से संपर्क करना है। इसका आंसर क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क है ये। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपको अपनी जानकारी लिखनी है। तो आपको इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि अपने मौलिक कर्तव्य जो अपन ने ऊपर लिखे हैं वाले के अंदर इसको देखना है। तो स्थानीय नागरिकों में किन किन मौलिक अधिकारों की जानकारी है, तो आपको इनमें से लोगों से संपर्क करना है और उनसे बातचीत करना है कि क्या 5-6 लोगों से संपर्क करना है और पूछना है कि मौलिक कर्तव्य आपको किन किन मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। बहुत सारे जानते होंगे, बहुत सारे जानते भी नहीं होंगे। जो जानते हैं तो उनसे ये भी पूछना है कि कौन से मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं, और फिर स्थानीय नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के पालन नहीं करने के कारण उनसे, और कर्तव्यों का पालन इसके अंदर पालन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जानते होंगे कर्तव्य तो पालन भी करेंगे, और नहीं करते हैं तो उसका क्या कारण है जो वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कर्तव्यों के प्रति स्थानीय की जागरूकता करने के लिए अपने सुझाव लिखिए। मौलिक कर्तव्यों के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए अपने सुझाव, जैसे फर्स्ट क्या है अपना एक लिखा था अपने स्वच्छता बनाए रखना। तो स्वच्छता बनाए रखना, तो ये अगर किसी को नहीं पता है तो लोगों को जागरूक बताना है, स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, ऐसा आप लोगों को लिखना है। ओके, जो चैनल पर नए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी जरूर करेगा। ओके।